हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। आप सभी का फिर से हिंदी मिरर पर स्वागत है। जितने भी बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स हमसे जुड़ जाइए। चलिए लाइक कीजिए फटाफट और शेयर कीजिए। वीडियो को शुरू हो चुकी है आपकी जो आपका पेपर है BAPS 302। तो इसमें जितने भी यूनिट हैं, यूनिट वाइज सब जितने भी टॉपिक आपके इम्पोर्टेंट है सब आपको बताए जाएंगे, जैसा कि अभी तक बताया गया है। और साथ में आपके पेपर का नाम आपको मालूम ही है, भारत में लोक प्रशासन। और आपका ये पॉलिटिकल का सेकंड पेपर है। फर्स्ट पेपर सभी स्टूडेंट्स का अच्छा गया होगा। चलिए पहली यूनिट में जो आपकी बन रही है भारतीय प्रशासन का विकास। वीडियो शुरू होने से पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए, और साथ में लाइक कर दीजिए, साथ के साथ शेयर कर दीजिए अपने साथ के सभी साथियों को, और कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज ज़रूर भेजिएगा। अब यहाँ पर जो टॉपिक है आपका भारतीय प्रशासन का विकास, इसमें आपको पहले क्या पढ़ना है, मौर्य प्रशासन के बारे में, मुगल प्रशासन, ब्रिटिश प्रशासन, तीनों को ही पढ़ लीजिए। प्रश्न यहाँ से आपका ज़रूर बनेगा। चलते हैं आपकी सेकंड यूनिट की तरफ। सेकंड यूनिट में हम देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आपके निकल कर आ रहे हैं। अब तो उनको हमने चेक करना है, यूनिट काफ़ी लेंदी है। चलिए दूसरे यूनिट पर पहुंच चुके हैं। भारतीय प्रशासन की क्या विशेषताएं रही हैं। अब ये विशेषताएं पूछी गई हैं, तो यहाँ पर देखिए कितनी सारी विशेषताएं ये दी गई हैं। गतिशील, विकास, उत्तरदायी, नौकरशाही प्रशासन, सामान्यज्ञ प्रशासन। अब यहाँ पर ये सारे के हेडिंग तो ज़रूर पढ़ लीजिए आप, लेकिन अगर इम्पोर्टेंस की तरफ हम जाते हैं तो इम्पोर्टेंस में हम तो सारी विशेषताएं आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर अगर आप सारा ये नहीं पढ़ पाए तो इसमें से गतिशील प्रशासन, उत्तरदायी प्रशासन, प्रशासन की तटस्थता, बस ये आप, और प्रशासन की बढ़ती हुई शक्तियाँ, ये वाले टॉपिक आप देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। हम नेक्स्ट यूनिट ये रही आपकी थर्ड, भारतीय प्रशासन सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, संवैधानिक, पर्यावरण किस तरह का है यहाँ पर। तो इसमें पहले है यहाँ पर प्रशासन का पर्यावरण। तो इसमें क्या है, सांस्कृतिक पर्यावरण, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, संवैधानिक, सारा पढ़ लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक हैं आपके सारे, यहाँ से प्रश्न बनेगा ही बनेगा आपका। चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। नेक्स्ट यूनिट में आपका भारतीय संविधान की विशेषताएं 100% तैयार कीजिए, जरूर आएंगे क्वेश्चन। इसमें संविधान की विशेषताएं, लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। विशेषताएं बहुत अच्छे से पढ़िएगा, लेंथी में भी बन सकता है क्वेश्चन और आपका शॉर्ट में भी। आते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति में राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, शक्तियों में कार्यपालिका, विधायी, राजनयिक, सैनिक, न्यायिक, आपात, सारी शक्तियों के बारे में पढ़ लीजिए। प्रश्न जरूर बनेगा, ठीक है। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, ये अगर ना भी पढ़ेंगे तो काम चलेगा, लेकिन ये नहीं आप पढ़े तो आपके लिए क्या हो जाएगा, भारी पड़ सकता है कि अगर आप नहीं पढ़े तो। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। नेक्स्ट यूनिट में आपका आ चुके हैं प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। अभी मैंने 202 अपलोड किया है 1 घंटा पहले, वहाँ भी यही टॉपिक थे। तो आपने अगर 202 ठीक से पढ़ा होगा तो 302 में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद में क्या पढ़ना है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में, और इनका प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के बीच जो है संबंध पढ़ना है। प्रधानमंत्री और संसद के बीच संबंध भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन 2 टॉपिक तो आप ऊपर वाले जरूर कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। संसद में लोकसभा और राज्यसभा में क्या पढ़ना है, संसद का संगठन किस प्रकार होता है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों को पढ़ लीजिए, और इनकी शक्तियों के बारे में भी आप पढ़ लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। सारे टॉपिक तो नहीं बताती हूँ ना मैं वही बताती हूँ जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जिस यूनिट को मैं कहती हूँ कि 100% बनेगा तो बनेगा ही क्वेश्चन वहाँ से, ठीक है। यहाँ से भी 100% क्वेश्चन बनेगा। केंद्रीय सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधानमंत्री सचिवालय। तो केंद्रीय सचिवालय में इसके सिर्फ कार्य पढ़ लीजिए, ठीक है। ऐसे ही कैबिनेट सचिवालय, इसके भी कार्य पढ़ लीजिए। प्रधानमंत्री के भी कार्य पढ़ लीजिए। सिर्फ कार्य तो पढ़ने, थोड़े बहुत ये मिलते जुलते आपस में होते हैं, अंतर ज़्यादा नहीं होता है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में चीज़ें आ जाएंगी। राजनीति और प्रशासन में क्या संबंध है, पहला तो टॉपिक यही बन जाएगा, दोनों के संबंध के बारे में। राजनीति का अर्थ और महत्व कर लीजिए, राजनीतिक स्थिति की विशेषताएं कर लीजिए, राजनीति और प्रशासन में संबंध। सिर्फ 3 ही टॉपिक बताए हैं, बाकी
मत देखिए, बस जितना बताया जा रहा है उसको देखते जाइए। केंद्र राज्य संबंध क्या है, केंद्र तथा राज्यों के विधायी संबंध क्या क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं, वो हमने पढ़ने हैं। तो पहले तो राज्य सूची के विषय पर संसद की व्यवस्थापना की शक्ति। अब यहाँ पर 6 ये टॉपिक आपके बन रहे हैं, ठीक है। संकटकालीन घोषणा होने पर ये आपको पढ़ लीजिए। राज्य में संवैधानिक व्यवस्था भंग होने पर, बस 2-3 टॉपिक हैं यहाँ पर। और राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व होने पर, ठीक है। ये 2-3 टॉपिक हैं, इनको आप पढ़ सकते हो। फिर यहाँ पर संघ राज्य द्वारा गए निर्देशों के असफल, नहीं ये टॉपिक तो मुझे नहीं लग रहा है बन सकेगा एग्जाम में, लेकिन आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। संघ द्वारा राज्यों की शक्ति देने का अधिकार और राज्यपालों की नियुक्ति और बर्खास्तगी, ये जरूर प्रश्न बनता है जरूर आपके एग्जाम में। और एक आपका केंद्र राज्य वित्तीय संबंध, ये भी आप पढ़ सकते हो, यहाँ से भी टॉपिक आपके निकल कर आएंगे। और ये काफ़ी लेंथी यूनिट है, तो इसमें बहुत ही मुश्किल है आपके लिए क्या हम बताएं और क्या नहीं बताएं, लेकिन कोशिश है। एक तो भारत के नियंत्रक महालेखा द्वारा नियंत्रण, ये जरूर पढ़ लीजिए। और वित्तीय संकट काल के बारे में आप पढ़ सकते हो। आगे चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट यूनिट की तरफ, देखते हैं ये नेक्स्ट यूनिट में क्या आपके टॉपिक निकल कर आएंगे। नेक्स्ट यूनिट आपके आ चुके हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। तीनों ही टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की जो अर्हताएं हैं वो, साथ में वेतन एवं भत्ता के बारे में, शक्ति एवं कार्य राज्यपाल, बस ये 4 टॉपिक तो कर ही लीजिए। अब आते हैं मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में, इनकी शक्तियों के बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है। मंत्रिपरिषद में संगठन, कार्य एवं उत्तरदायित्व भी आप पढ़ सकते हो। अब आगे आते हैं नेक्स्ट यूनिट पर, कौन से टॉपिक हैं आपके, क्योंकि पॉलिटिकल में वैसे तो सभी सब्जेक्ट में काफ़ी सिलेबस होता है, सभी में होता है, लेकिन यहाँ कुछ मिलता जुलता सा होता है तो कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होता है। राज्य सचिवालय, मुख्य सचिव, ठीक है। सचिवालय के बारे में और मुख्य सचिव के बारे में पढ़ना है। सचिवालय की क्या उपयोगिता है, ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पर सचिवालय के क्या कार्य हैं और इनकी कार्य प्रणाली किस प्रकार की है। मुख्य सचिव में भी इनका पद का उदय किस प्रकार है, सचिव के क्या कार्य हैं, यही आप पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। नेक्स्ट यूनिट में क्या आप किस तरह के क्वेश्चन आपके निकलेंगे, तो उसमें से आपको देखना है। हम आ गए हैं आपकी यूनिट 13 पर। लोक सेवाएं, अर्थ, कार्य, आधुनिक प्रवृत्तियां, विशेषताएं। लोक सेवाएं के हमें अर्थ देखना है, कार्य, प्रवृत्तियां, विशेषताएं, ये सब देखना है। अब लोक सेवाएं का अर्थ उद्भव कब हुआ है, इसके कार्य क्या हैं, इसकी प्रवृत्तियां क्या हैं, विशेषताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण, 100% मान के चलिए, प्रश्न जरूर बनेगा यहाँ से। चलिए आगे चलते हैं। यूनिट ये ज़्यादा लेंथी भी नहीं है और सारे ही टॉपिक इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। 14 इकाई में अखिल भारतीय सेवाएं, इसमें केंद्रीय सेवाएं, भर्ती प्रशिक्षण किस तरह का होता है, सब इसमें हमने पढ़ना है। तो अखिल भारतीय सेवाओं की आवश्यकता, ऐतिहासिक विकास क्या है इनका, ठीक है। अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किस प्रकार हुआ, भारतीय प्रशासनिक सेवाओं का महत्व क्या है, 2 टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और यहाँ पर केंद्रीय सेवाओं में भर्ती का क्या अर्थ है, भर्ती की कौन सी रीतियाँ हैं और क्या मापदंड हैं भर्ती के योग्यता के, वो आपको देखना है। प्रकार भी एक बार को इसके आप चेक कर लेना कौन कौन से यहाँ पर प्रकार दिए गए हैं। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट यूनिट पर। नेक्स्ट यूनिट है आपकी 15, जन शिकायत निवारण। बहुत अच्छा है टॉपिक, प्रश्न जरूर बनेगा। जन शिकायत निवारण, अर्थ, महत्व 100% कर लीजिए, पूछा जा सकता है, तीनों ही प्रकार का पढ़ लीजिए यहाँ पर। फिर यहाँ पर लोकपाल, लोकायुक्त के बारे में जरूर पढ़ लीजिए, लोकपाल के बारे में जरूर पूछा जाता है। जन लोकपाल विधेयक क्या है, इसके बारे में भी आप पढ़ लीजिए। 4 टॉपिक हैं, चारों टॉपिक को क्लियर कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वो वाला। अब आ गए हैं आपकी यूनिट 16 पर, प्रशासन में भ्रष्टाचार क्या है, भ्रष्टाचार का अर्थ एवं इतिहास क्या रहा है, इसकी अवधारणा कर लीजिए इसकी। और यहाँ पर भ्रष्टाचार के कारण भी आप कर सकते हो। भ्रष्टाचार उन्मूलन के सुझाव एवं प्रयास क्या हो सकते हैं, और भ्रष्टाचार चक्र के बारे में भी आप पढ़ लीजिए। चलते हैं 17 यूनिट की तरफ। टोटल यूनिट शुरू में जो है कई सारी ही बुक ऐसी ही हैं, सब बस यूनिट से ही स्टार्टिंग हो रही है, क्योंकि इसमें इंडेक्स नहीं शो हो रहा है, ना ही फ्रंट पेज शो हो रहा है, जितनी भी बुक अब डाउनलोड हो रही हैं।
चलिए आ चुके हैं 17 यूनिट पर, भारत में वित्तीय प्रबंध व बजट का निर्माण प्रक्रिया। तो इसमें वित्तीय प्रबंधन का आशय पढ़ लीजिए और इसका महत्व, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये भी आपका। फिर यहाँ पर बजट निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है, तैयारी, फिर स्वीकार, क्रियान्वयन, थोड़ा सा गो थ्रू कर लीजिए इसको। मुश्किल है वैसे यहाँ से प्रश्न बनना, ऊपर वाली यूनिट काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन एक बार गो थ्रू तो कर लीजिए किस तरह से बजट का निर्माण होता है और प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। अब यहाँ पर देखिए कितने सारे टॉपिक हैं। अब क्या आप याद करेंगे, सार्वजनिक व्यापार नियंत्रण, लोक लेखा समिति, अनुमान समिति, लोक उपक्रमों समिति, विभाग समितियाँ, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देख लेते हैं वित्त पर संसदीय नियंत्रण। अब इसमें पहला लोक लेखा समिति पढ़ लीजिए, इस समिति के कार्य पढ़ लीजिए और इसको नियंत्रण का स्वरूप पढ़ लीजिए। अब यहाँ पर जो आगे हम देख सकते हैं अनुमान समिति के बारे में पढ़ लीजिए और इसको तो बिल्कुल भी मत छोड़ना, इसको दोनों के दोनों टॉपिक जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, थ्योरेटिकल तो आएगा ही। चलिए आगे चलते हैं। लेखांकन, लेखा परीक्षण। यहाँ पर लेखांकन का अर्थ महत्व कर लीजिए, लेखांकन के तत्व, लेखा पद्धतियाँ कर लीजिए और पद्धतियों के चरण, अर्थ व महत्व लेखा परीक्षण का। ठीक है, इसमें वित्तीय लेखा परीक्षण के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पूछा जा सकता है। और यहाँ पर राजस्व के बारे में भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट यूनिट पर 17 हो चुकी हैं, देखते हैं अब आगे और कितनी यूनिट आपकी बाकी हैं, क्योंकि हम तो कंटिन्यू कराते हैं, शुरू में भी नहीं देखते कितनी यूनिट होनी है। पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये अभी मैंने BAPS 202 कराया था, वहाँ भी बताया था कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के भारत में पंचायती राज की जो गठित समितियाँ थी उनके बारे में, बलवंत राय समिति, अशोक मेहता समिति, दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, यहाँ से प्रश्न बनेगा। सरकारी आयोग और BK थुंगर समिति के बारे में भी, और 73वां संविधान अधिनियम और इसकी विशेषताएं। ठीक है, स्वशासन और पंचायत, ये यूनिट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको मत छोड़ना, यहाँ से प्रश्न जरूर आपका आएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं दूसरे यूनिट पर, क्या यूनिट आपके निकल कर आती है देखते हैं। 17 हो चुकी हैं और कितनी यूनिट हैं आपकी। चलिए यहाँ पर हम आ चुके हैं 21 पर, नगरीय स्थानीय सरकार 74वां संवैधानिक संशोधन, ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पहले तो इसके उद्देश्य देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 10 11 12, कितने सारे यहाँ पर उद्देश्य हैं, सारे के सारे करेंगे आप शायद नहीं, तो यहाँ पर जौन से टॉपिक, एक तो आवश्यकता कर लीजिए, ठीक है, और नगर निकायों का गठन और संरचना कर लीजिए, और इसमें यहाँ पर और आवश्यकता और महत्व कर लीजिए इसका। फिर इसके बाद नगर निकाय से संबंधित विषय और शक्तियाँ कर लीजिए, ये टॉपिक कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, 20 हो चुकी हैं, अब देख लेते हैं और यूनिट इसमें है या नहीं है, चेक कर लेते हैं एक बार और। हाँ है, 22 यूनिट पर हम आ चुके हैं। स्वतंत्रता पश्चात जिला प्रशासन अधिकारी। अब यहाँ पर क्या है, स्वतंत्रता पश्चात जिला प्रशासन, पहले तो इसी टॉपिक को आप क्लियर कर लीजिएगा। इसके बाद इसमें आप क्या पढ़ोगे, राजस्व में आबकारी कार्य के बारे में, दंड अधिकारी कार्य के बारे में, और आपदा प्रबंधन संबंधी कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ये प्रश्न आपका जरूर बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट, आपका 22 के बाद भी देख लेते हैं कोई यूनिट है क्या, नहीं है। तो 22 तक आपका ये कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है, कर दीजिए, और साथ में शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स को, जो सभी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उन तक ये कंटेंट पहुंच जाए। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए अगर आज ही जुड़े हैं, और कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी जैसे ही सेंड करते रहिए। आज 9 तारीख हो चुकी है, अभी आपका जो सोशलॉजी का पेपर है वो हम 13 तारीख के बाद अपलोड करेंगे, ठीक है, नहीं 12 या 13 में, 13 का आपका पॉलिटिकल का पेपर हो जाए उसके बाद अपलोड कर देंगे। 16 17 में है तो आराम से आपकी तैयारी भी हो जाएगी, हो सकता है उससे पहले ही कर दें, लेकिन उससे पहले आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज सेंड करनी है।